नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ प्रणाम। हाँ प्रणाम। कौन? हाँ सर, शिक्षा मित्र बोल रहे हैं सुल्तानपुर से। बताइए। ये आज मीटिंग हुई थी तो उन्होंने वहाँ पर साफ साफ कहा कि हम आपको जो है 1500 से अधिक मानदेय नहीं बढ़ा सकते हैं। तो क्या गलत कर रहे हैं? वो 1500 भी और नहीं बढ़ा सर, सकते हैं। नहीं बढ़ाएंगे। और फिर वो कह रहे हैं कि मतलब प्री प्राइमरी कोई चर्चा ही उन्होंने नहीं की कि आपका समायोजन होगा कि नहीं होगा। हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है या आप समझना नहीं चाह रहे हैं। शिक्षा मित्र जी लोगों को समझ में नहीं जी आता है या समझना नहीं चाहते हैं। आपके नेता तो वैसे भी सारे मूर्ख हैं। अगर चालाक जी होते जी वो तो तो है। सारी चालाकी समझ में आ जाती उनको, और लूट के चक्कर में न पड़ करके आप लोग के भले के लिए काम कर रहे होते। वो तो खाली लूट के चक्कर में, अपनी नेतागिरी के चक्कर में है। जी जी आपके घर में जी आप का मतलब जो भी है हेड मुखिया कौन है? आप हैं या आपके पिताजी या और कोई है? पिताजी पिताजी। तो प्रॉपर्टी उन्हीं के नाम पर होगी इस वक्त। जी तो जो आपके पिताजी की प्रॉपर्टी है, क्या आप बेच सकते हैं क्या उसको? जी नहीं। बिना उनके हस्ताक्षर के, बिना उनकी इजाजत के आप बेच देंगे? उनके नाम पर है तो। जी जी नहीं। तो जब इतनी बात समझ में आती है तो ये बात भेजे में क्यों नहीं घुसती है कि राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में कुछ भी नहीं है। जब तक केंद्र नहीं चाहेगी कुछ नहीं होगा। उसके बाद जाकर के आप लोग के नेता, आप लोग जो है वहां पर धरना मीटिंग ये वो कर रहे हैं। ये मूर्खता नहीं तो क्या है? और प्री प्राइमरी क्या राज्य सरकार लेकर आई है? जी नहीं, केंद्र सरकार। तो सारी बातें आप जान रहे हैं, उसके बावजूद ऐसी बातें कर रहे हैं। अच्छा सर, एक बात हमको बताइए, आप जैसे ये भी बेसिक शिक्षा मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के हम्म। और किसी बीजेपी के मेंबर हैं, तो इनको तो कुछ तो पता होगा क्या प्लान चल रहा है केंद्र में। तो आपको पता होगा और तो वो वो आपसे क्यों भी इस बताने तरीके से बात जाएंगे? कर, उनको तो फिर पता सर होगा तो मीटिंग वो क्यों, आपको क्यों बताएंगे? सर फिर मीटिंग बुला रहे हैं, कह रहे हैं हम 1500 से ज्यादा आपको बढ़ा नहीं सकते हैं मानदेय। उनका मन। आपको कल फिर बुलाएंगे, आइए मीटिंग है, फिर कहेंगे नहीं बढ़ाएंगे। परसों फिर बुलाएंगे, नहीं बढ़ाएंगे। उनकी मर्जी। जैसे जी आपका मन करता है धरना आज किए, मन किया परसों धरना किए, मन किया जो है 1 महीने बाद धरना किए, तो क्या उसमें जो है सतीश द्विवेदी से पूछ करके आप करते हैं? आपका संगठन पूछ के करता है? उनका मन होता है करते हैं, है ना? जी तो वैसे उनका भी मन करेगा। 10वां बुलाएंगे मीटिंग के लिए, नहीं सुनेंगे। किसान आंदोलन चल रहा था, 10वां मीटिंग के लिए बुलाया, कुछ नहीं सुने। जब उनका मन किया अपने आप खत्म कर दिए। जी। सामान्य सी बातें भी अगर नहीं समझ पाते हैं आप लोग तो फिर बताइए और कहाँ से टिपिकल बातें समझ में आएंगी, टेक्निकल बातें? नहीं, ये क्यों बातें हम भी बढ़ेगा समझ रहे हैं, लेकिन मानदेय? मानदेय बढ़ाएंगे क्यों? 1 रुपया भी मानदेय क्यों बढ़ाएंगे? ये बताइए, उसका कारण बताइए। क्यों आपको 10,000 की जगह 11,000 वो दें? कोर्ट ऑर्डर के हाँ उनका। अनुसार 2 मौके पूरे हो गए। जी कोर्ट ऑर्डर के अनुसार अगर चलें, थोड़ा कड़वा लगेगा लेकिन वास्तविकता है। जी ठीक है। हम जो जी बोले जा रहे हैं अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कोर्ट ऑर्डर के अनुसार 2 मौके पूरे। इसके बाद चाहे वो सत्ता में कोई रहे, बीजेपी रहे, कांग्रेस रहे, सपा रहे, बसपा रहे, कोई रहे, लात मार के बाहर निकाल देगा तो आपकी सुनवाई तो कोर्ट भी नहीं करने वाली है अब। क्योंकि कोर्ट ने जो जी दिया था वो हो चुका है। जी तो उनके पास ऐसा क्या मजबूरी है कि वो आपकी बात सुने या आपके लिए कुछ अलग से करें? है कोई मजबूरी? जी जी आपके जी पास नहीं। कोई रास्ता बचा है कि हम चले जाएंगे हाई कोर्ट, हम चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट? कोई रास्ता बचा है? नहीं, कुछ नहीं बचा है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को जो देना था वो दे चुकी है। उस ऑर्डर के अनुसार आपका क्या आगे करना है वो सरकार जाने। कोर्ट ने तो कुछ कहा ही नहीं है कि आपको 2 मौके देने के बाद जो बच जाए उनका क्या करना है। तो कोर्ट तो आपकी जी सुनवाई करेगी नहीं। तो जब हमें पता है कि आपका कोई वजूद नहीं है, आप मकान अपना बेच नहीं सकते हैं, आपके पिताजी ही बेच सकते हैं, तो हम आपको इम्पोर्टेंस क्यों देने जाएंगे? बात जी समझ में आ रही है कि नहीं? नहीं, समझ रहे हैं समझ रहे तो हैं। मूर्ख तो ये नेता है ना जो आप लोगों को, मूर्ख नहीं है चालाक कहिए, वो आप लोगों को मूर्ख बनाने के हाँ वो लिए मीटिंग चंदा अरेंज चोर हैं सर। कराते हैं। जानबूझ के चंदा मीटिंग चोर हैं मीटिंग सर। रखते हैं जी, ताकि उन लोग समझे कि नहीं हम आपके लिए बहुत बड़ा मेहनत कर रहे हैं, बहुत काम कर प्रयास रहे कर हैं। रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो और चुनाव ये का समय है राजूदास भाई। जी। चुनाव का समय है, इनको भी चुनाव लड़ना है। ये सारे नेता वेता जो हैं, राजू दास के पास करोड़ों रुपए आएंगे तभी तो टिकट खरीदेंगे। जी जी। अच्छा, वो जो है उसके बाद वो कहे कि ये करवाएंगे, तो अभी भी कह रहे हैं कि हम आचार संहिता से पहले आपको काम करवा देंगे। अब वो कह रहे आप बस धैर्य बनाए रखिए, आचार संहिता से पहले गारंटी लेते हैं हम अपना कार्य करवा देंगे। हम्म।
हाँ, कह रहे हैं हमारे कौन है ये राजू दास? कैसे करवा देंगे? क्या सीएम इनसे पूछ के काम करते हैं? कह रहे हैं कि क्या हम सबसे बात किए हैं, मंत्री जी से बात किए हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी से बात किए राजू हैं। दास से पूछ करके नई शिक्षा नीति लिखी गई है? जी नहीं, तो केंद्र सरकार ने तो यहाँ अपने कमेटी बनाई थी, उसकी यहाँ जांच जो की है। हमारे सीएम हैं योगी जी, जी उनकी भी नहीं चलती है। क्यों? क्योंकि ये केंद्र की योजना है, जो केंद्र कहेगा वो करना है। तो वो चल तो उनकी भी नहीं रही है, जो केंद्र कह जी रहा है उसके अनुसार उनको चलना है। तो ये राजू दास क्या है? ये तो जैसे गर्मी के दिनों में आप देखते हैं कीड़े मकोड़े होते हैं आपके घर में, न जाने कितने आ जाते हैं, और वो जिंदा रहे मरे आपको फर्क नहीं पड़ता। वैसे टाइप के ऐसे न जाने कितने नेता पैदा होते हैं, आते हैं जाते हैं, मरते रहते हैं, जीते रहते हैं। तो इन कीड़े मकोड़ों के बारे में क्या बात करना। जी सरदार, सही कह रहे हैं आप। अच्छा, मजे की बात ये है कि आज जो है ये बता रहे हैं कि मानदेय हम 1500 से ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। उसके पहले सत्यम दुबे जो है उनका ट्वीट आया था कि हम्म आज से बेसिक शिक्षा मंत्री जी से बात हुई, वो कह रहे हैं कि आपका कार्य होगा, जो आप भैया बोले आप हैं। मानदेय 1500 से नहीं बढ़ाएंगे कह रहे हैं, आप नई शिक्षा नीति उठा करके पढ़ लीजिए। 2022 जी डेडलाइन है। संविदा वालों को जी लात मार करके भगा देना, निकाल देना, संविदा पर नहीं रखा जाएगा कोई। आप मानदेय बढ़ाने की बात कर रहे हैं? 2022 के जी बाद 2023 में शिक्षा मित्र नाम रह नहीं जाएगा। कोई जी पढ़े हैं हम नई शिक्षा कोई नीति। नाम भी लेने वाला नहीं रहेगा कि शिक्षा मित्र योजना भी कोई थी। वो अतीत में चला जाएगा। हाँ योजना थी है में नहीं रह जाएगा। जी जी हाँ, पढ़े शिक्षा, उसमें तो मानदेय का कोई जिक्र ही नहीं, उसमें 1 से लेकर उसमें 12 तक साफ समग्र साफ शिक्षा दिया। लिखा है, हम आपको फिर से भेज देंगे, स्पष्ट पढ़िएगा कि चूंकि ये जो संविदा शब्द है कई नाम से जाने जाते हैं, तो उसमें पैरा शब्द भी प्रयोग किया गया है। पैरा शिक्षक अब नहीं रखे टीचर जी। जाएंगे और यह व्यवस्था 2022 तक समाप्त कर दी जाएगी। साफ साफ लिखा है। समाप्त कैसे कर दी जाएगी? अब या तो रास्ता बना लिया जाए, या तो इनको निकाल कोई दिया जाए। रास्ते, या तो फिर लात मार कर सीधे भगा दीजिए सबको। दो ही रास्ता है। भगा हम्म भगा सकते नहीं है। भगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि भगा नहीं सकते। हाँ लेकिन भगा नहीं रहे हैं, वो रास्ता अपना नई शिक्षा नीति के तहत अपना बना रहे हैं। बस अभी बोलेंगे नहीं, अभी राजनीति चल रही है, अभी चुनाव टलने दीजिए, अभी देखते जाइए क्या क्या खेल होता है। अच्छा सर, चुनाव से पहले हो जाएगा ना, ये तो पक्का है? चुनाव से पहले ही करने की योजना है। अगर मान लेते हैं चुनाव हो गया, ठीक, जी तो क्या केंद्र की योजनाएं बंद हो जाएंगी? जी नहीं, केंद्र सरकार तो सबसे ऊपर है। केंद्र की योजनाएं तो जो केंद्र कहेगा वो तो राज्य करेंगे ही ना। जी जी अभी जैसे ही 2019 में केंद्र में सरकार बनी थी, तुरंत एक लेटर जारी होता है कि कोई भी राज्य बिना केंद्र की अनुमति की कोई भी भर्ती विज्ञापन जारी नहीं करेगा। तो किसी, जी ये लेटर सभी राज्यों को गया, क्या कोई भी राज्य बिना केंद्र की अनुमति के कोई भर्ती निकाल ले रहे हैं? नहीं जी जी निकाल सकते हैं। एक पद नहीं भर सकते बिना केंद्र की अनुमति के। जी उनको जो भी पद भरने होंगे उसके लिए सारा रिपोर्ट तैयार करके केंद्र को भेजेंगे। वहां से जब अप्रूवल मिलेगा तो करेंगे, नहीं मिलेगा नहीं कर सकते हैं। और यहाँ तो शिक्षा जी में तो मुद्दा ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट से होकर आया है। सुप्रीम कोर्ट भी जो कहना था जो करना था कर चुकी है। तो अब तो अखिलेश यादव क्या उनके बाप भी आ जाएंगे तो भी नहीं कुछ कर सकते शिक्षा मित्रों के लिए। वो तो कह रहे हैं, भाषण दे रहे हैं कि हम अलग बजट बनाएंगे अपने हिसाब से, तब करेंगे उनकी नियुक्ति। आप स्कूल में पढ़ाते हैं और चाहे 10 साल से 20 साल से जब से पढ़ा रहे हो, आप बताइए जो सैलरी आती है, चाहे शिक्षा जी मित्र की हो चाहे अन्य कर्मचारियों की हो जो शिक्षक सहायक अध्यापक के पद पर हैं, तो जी केंद्र सरकार का कितना प्रतिशत रहता है उसमें? 70%। 70। 100 रुपए में 70 रुपए केंद्र दे रहा है, 30 रुपए राज्य दे रही है। जी कहाँ से ले आएंगे 70 रुपए अलग से? कहाँ से ले, सही बात है। भाई देखिए, लॉलीपॉप देना लोगों को, मीठी मीठी बातें भड़काऊ भाषण दे करके वो कुछ भी कह देना अलग चीज है। लिखित में अभी ये जारी कर दें कि हाँ हम आएंगे, लिखित में ये चीज करेंगे, पक्का करेंगे, और किस आधार पर करेंगे पहले एक्सप्लेन तो करें। शिक्षा मित्र को करेंगे ठीक, हम मानने को तैयार है, चलिए कर देंगे, आप पहले भी किए हैं। तो यानी कि आप पहले भी जी अवैध किए और अभी भी कोई रास्ता है नहीं, तो आएंगे फिर अवैध करेंगे, और जी अवैध का नतीजा आप लोग झेल रहे हैं। जी अच्छा सर, एक बात बताएं आपसे। हम्म आप ह्यूमैनिटी के बेस पर देखिए तो सफाई कर्मी जो है कोई कार्य नहीं करता, आपको भी पता होगा, लेकिन हम्म उसका जो कम से वेतन 32,000 रुपये मिल रहा है उसको आज। लेकिन हम देखिए, लोग जो है आप 20। जिसकी बात कर रहे हैं वो सरकारी कर्मचारी है। जी आप सरकारी कर्मचारी की गिनती में नहीं आते हैं। संविदा कर्मी चाहे वो केंद्र सरकार के अंतर्गत हो चाहे राज्य सरकार के अंतर्गत, संविदा का कोई गिनती नहीं होता है।
जी जी बात मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? जी, मान रहे हैं, कोई गिनती नहीं भाई होती। आपके एक बच्चा हो चाहे 4 बच्चा हो, और आपके भाई का जी चाहे 1 हो चाहे 4 हो, जी, तो आप कितना भी अपने भाई के बच्चे को प्यार कीजिए, आपका नहीं लेकिन माना जाएगा। आपका अपना और आपके जो जी भाई का, वो आप खुद ही कह रहे हैं अपना नहीं माना जाएगा, तो आप समझ रहे जी हैं हर जी चीज। तो जी, समझ अपना रहे हैं। अपना ही होता है। जो अधिकार क्षेत्र जिसके पास है वो अधिकार क्षेत्र, वो कर्मचारियों से तुलना अपनी मत कीजिए। आप संविदा जी कर्मी हैं, संविदा कर्मी कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आते हैं, आप जानते हैं, सरकारी कर्मचारी जी नहीं हैं। आप जो भी मांग करेंगे, मानवता के नाते आपकी सुनवाई हो सकती है, लेकिन संवैधानिक तौर जी पर आपके लिए कुछ भी नहीं बना है, कोई नियम कानून नहीं बना है। जी। और हमारा जो भी सिस्टम है, जुडिशरी है, जो भी न्यायपालिका है, वो लिखित में जो नियम कानून है उसी पर चलती है। अच्छा सर, एक बात और है, हम एक डिबेट सुन रहे थे, हम्म तो उसमें उन्होंने कहा कि ला कोर्ट ऑफ जस्टिस और कोर्ट ऑफ लॉ में अंतर है। उन्होंने हम्म कहा कि SC ST का कानून था, वो भी संसद द्वारा पारित किया गया था, हम्म जिसको सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया था। हम्म और उसके बाद शिक्षा मित्रों का जो था उसमें ठीक है, नियम सारे बनाए गए हैं, सब हम्म। चीजें हैं, लेकिन कि उनके एक्सपीरियंस के बेस पे ला आप जस्टिस के बेस पे सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला नहीं देना था इस तरीके से। ये कौन सा फैसला देना है, कौन सा नहीं देना है, ये आप तय करेंगे, हम तय करेंगे, नेता लोग तो तय कोर्ट करेंगे, या हमारे CM PM तय करेंगे, या कोर्ट स्वयं तय करेगी? कोर्ट तय करेगी। कोर्ट ही तय करेगा। कोर्ट को अपने मालूम है कि हमारा दायरा कहाँ तक है, हम क्या लिख सकते हैं। उनको आर्टिकल 242 मिला हुआ है, पढ़ लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा। जी असीमित पावर मिले हैं, ठीक है। जी उस असीमित पावर का प्रयोग करके वो कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। जी, वही चीज। तो जब वो कुछ भी कर सकते हैं, तो अब ऐसा नहीं है कि वहां बैठा हुआ इंसान पागल हो गया कि लिख देगा कि भारत का नाम बदल करके पाकिस्तान कर दिया जाए, ऐसा तो वो कहेगा नहीं। वो नहीं वही नहीं। चीज कहेगा जो होना चाहिए, जो एक लिमिट तक सही है, होना चाहिए मानवता जी के नाते, चाहे जिस भी नाते। लेकिन वो जी कहने से पहले, लिखने से पहले ये भी सोचेगा ना कि जो हम लिखने जा रहे हैं ये कहाँ तक जी पॉसिबल है। अब जी कोई व्यक्ति आ जाए कि हमें जो है अमेरिका में जमीन दिलवाया जाए, सरकार ने हमारा जमीन ले करके काशी विश्वनाथ मंदिर बना दिया, अब हमें इसके बदले में अमेरिका में जमीन चाहिए, तो क्या तो कोर्ट उसको अमेरिका नहीं हो में दिलवा सकता। देगी? नहीं। जी नहीं, ऐसा भाई नहीं हो अगर सकता। वहां पर सरकार ने उसकी जमीन ले लिया है, तो उसके बदले उसको पैसा मिलेगा, या वो सरकार कहीं जमीन अपने पास से दे रही होगी, उसको वो जमीन लेना पड़ेगा। यही कर सकती है, इससे जी ज्यादा सरकार कर नहीं सकती है। और जितने भी जी लोगों की जमीनें सरकार लेती है, मार्केट रेट जी अगर मान लीजिए 50 लाख रुपए है, ठीक है, जी सरकारी रेट चाहे भले वो 5 लाख हो, अगर लेकिन मार्केट रेट अगर जी 50 लाख है, तो सरकार 50 लाख का दूना देती है, 3 गुना जी देती है, 4 गुना देती है। जी सरकारी रेट 5 ही लाख है, मार्केट रेट 50 लाख जी। है, सरकार उनको 1 करोड़ दे देती है, बस जबकि ज्यादा सरकार को देती है देना उससे। तो चाहिए था 5 ही लाख रुपए। 5 लाख। तो जी सरकार अपनी तरफ से मैक्सिमम करती है ताकि अगले को कहीं से दिक्कत ना रहे। लेकिन अब असुविधा कोई ना एक हो। करोड़, हाँ, एक करोड़ पाने के बाद भी कोई रोना रोता रहे, तो वो तो उसकी अपनी गलत व्यक्तिगत बात सोच है है। ना। तो ऐसे ही हम न कभी शिक्षा मित्र का विरोध करते हैं, ना उनके लिए कोई काम कोई सरकार या कोई कुछ कर रहा है तो उसका विरोध। हम सिर्फ देखिए चर्चा करते हैं, हमारा किसी से न विरोध है न कुछ भी। तो शिक्षा मित्रों के जी लिए हित में क्या है, और सरकार के पास क्या अधिकार है, राज्य सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास, कोर्ट ने क्या किया है क्या नहीं, हम सिर्फ चर्चा करते हैं हर बिंदु पर। तो वास्तविकता जी, यही है, अखिलेश यादव नहीं, उनके बाप भी आ जाएंगे तो नहीं कर नहीं कर सकते हैं पाएंगे। शिक्षा मित्रों के लिए। अब जी, कोई अब रास्ता नहीं केंद्र बचा सरकार ही है, होता है। सब कुछ केंद्र जी सरकार के हाथ में है। तो उस केंद्र जी सरकार ने क्लास 1 2 को प्राइमरी से प्री प्राइमरी में कर दिया है। अब वहां पर शिक्षा मित्र जी लिए जाएंगे, ये सिर्फ केंद्र सरकार जी ही करवा सकती है। वो जी। भी राज्य सरकार, ये नहीं कि नई शिक्षा नीति में लिख गया है तो राज्य सरकार कर दे, नहीं। वो केंद्र सिर्फ सरकार। नई शिक्षा नीति में एक नीति तैयार कर दी गई है, लेकिन इसको करने का काम जो अथॉरिटी है वो है केंद्र जी सरकार, एनसीटी। जी और एनसीटी पर राज्य सरकार का कोई भी अधिकार है नहीं, कोई भी कुछ जी वहाँ नहीं। चलता है नहीं, इनका कोई पावर है नहीं। जी तो इसीलिए तो केंद्र सरकार ने लिख तो दिया नई शिक्षा नीति में, इसीलिए बहुत सारी चीजें हैं जो अभी रोक कर रखी है, एनसीटी से बाद में करवाएगी, अभी अच्छा नहीं सर, ये करवाएगी। कल जो मीटिंग हुई थी, ये जो 12 मुख्यमंत्री थे हम्म मोदी जी के साथ,
हमको लगता है इस बारे में वहाँ चर्चा हुई होगी कि नई शिक्षा नीति बिल्कुल कहाँ नहीं तक हुई कार्य होगी, पहुँचा आपका। बिल्कुल नहीं हुई होगी। कल जो मीटिंग हुई नहीं हुई। है वो कहाँ आए हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए आए हैं ना। जी। तो वहां पर भाई मुद्दा कुछ और है, बातें कुछ और है, वहाँ ये मुद्दा कहाँ से आएगा। हाँ तो वहाँ उसमें ये था ना कि वहाँ पर और बातें हुई होंगी, क्या बातें हुई होंगी क्या नहीं हुई होंगी वो अलग मुद्दा है। वहाँ हो सकता है कि देश की इकोनॉमी को लेकर बात हुई हो सकता है वहाँ के राज्यों में चुनाव को लेकर बात हुई हो सकता है कि अभी जो सरकारें हैं वहाँ पर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उस पर बात हुई हो सकता है वहाँ विपक्ष को लेकर बात हुई, बहुत सारे बात है उनके पास करने के लिए। वो यही जरूरी थोड़ी है कि वहाँ बैठे हैं तो यही बात करेंगे। अच्छा सर, जैसे प्री प्राइमरी में इनका हो गया शिक्षा मित्रों का, उसके बाद जो नई भर्तियां होंगी भविष्य में, तो उसके लिए कोई एलिजिबिलिटी टेस्ट तो बनाया ही जाएगा ना टेट के जैसा। 100%। आप नई शिक्षा नीति पढ़े उसमें लिखा है प्री प्राइमरी से लेके क्लास 12 तक के टीचर बनने के लिए टेट अनिवार्य रहेगा, एनटीए जी एग्जाम होगा, वहां पर लिखा हुआ है। ये सुपर टेट जी आया है, भविष्य में जो भी भर्तियां होंगी सब पर लागू होंगे, टीटी सब पर लागू होगा, इंटर तक लागू होगा। ठीक है, तो जी जी वो नई शिक्षा नीति में लिखा हुआ है। कब करना है, क्या करना है, किसको कहाँ छूट देकर कैसे करना है, ये सब तय करेगी केंद्र सरकार। और आप देखते जाइए अभी जो चल रहा है ये सिर्फ राजनीति है, चाहे कोई मीटिंग हो रही है चाहे जो हो रहा है सब राजनीति है। अगर 1,500 रुपये बढ़ाना ही होता तो राज्य सरकार ने कहा था बढ़ा 1,000 दिए हम होते। बढ़ाने जा रहे हैं, अब तक 1,000 बढ़ा दिए सही होते। कह रहे हैं आप। अच्छा सर, एक चीज और है कि जो ये ग्राम पंचायत सचिव टाइप कुछ होते नहीं है, सहायक होते हैं, इनका 3-3 हजार बढ़ाए हैं। तो वही हम सोच रहे थे जब 1,000 बढ़ाना था तो कब का बढ़ा चुके होते। वही चीज कि 10,000 रुपये मिल रहा है और आप देख लीजिए जितने संविदा कर्मी अनुदेशक को ही देख लीजिए कितना मिल रहा है, 10,000 तो वो भी नहीं पा रहे हैं। उनका तो शायद बढ़ा के 9,000 किए हैं। उनका घटा दिया गया था, अगर बढ़ा है तो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन हमें इतनी जानकारी है, मेरी बात जो लास्ट हुई है एक व्यक्ति से, उन्होंने बताया जी था कि जो है पहले जो मिलता था उससे घटा दिया गया था। और हाँ जी, फिर बढ़ाए हैं। कोर्ट का ऑर्डर है 17 या 18,000 करने का, लेकिन अभी तक वो किया नहीं गया। अगर इधर बढ़ा होगा तो तब भी कितना, अगर 1,000 बढ़ा दिए 2,000 बढ़ा दिए तो 9,000 की तो 9,000। तब भी तो शिक्षा मित्र तो ज्यादा पा रहे हैं ना। जी जबकि शिक्षा मित्र नीचे के पद पर हैं, वो ऊपर की क्लास को पढ़ा रहे हैं, उनका अधिक होना चाहिए। जी। तो कुल मिला नहीं करके आप जो बताते हैं सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, इनका पे प्राइवेट में कर दिए, शिक्षक अनुपात में इनकी गणना भी होने लगी है, सारी चीजें धीरे धीरे हो रही हैं। अब अभी ये एक है कि लेकिन अभी एक मैडम जी जी हमें वो भी शायद शिक्षा मित्र ही होंगी, हमें मैसेज कर रही थी, काफी दिनों से वो मैसेज से ही बात कर रही हैं। कई बार हमने उनको कॉल करने को कहा, कभी वो ट्राई की होंगी, मेरा रिसीव नहीं हुआ होगा, और बार जी बार वो बात करने को कहती रहती थी। जब हम कहते थे करने को तो वो उस वक्त करती नहीं थी, तो बात उनसे कॉल पर तो नहीं हुई, लेकिन आज वो जो है मैसेज कर रही थी कि जो है मीटिंग हुई और उन्होंने मात्र 1,500 बढ़ाने के लिए कहा। ये वो फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर दिख रहा था। फाइनली आज जी हमें उनको ब्लॉक करना पड़ा। उल्टा सीधा लिख रही थी, उनके पास इतनी बुद्धि नहीं है कि हम जितनी बातें बताते हैं, हम बार बार लिखते हैं MHRD, बार बार लिखते हैं शिक्षा मंत्रालय, उनको यही नहीं पता शिक्षा मंत्रालय यूपी के अंदर है कि केंद्र के दायरे में केंद्र आता है। सरकार के अंदर। तो हर चीज तो हम चाहे वो BEd BTC DLED जो भी बातें करते हैं, नई शिक्षा नीति की बात करते हैं, समग्र शिक्षा अभियान की बात करते हैं, सारी बात तो हम केंद्र की करते हैं, केंद्र जी जी क्योंकि सर्वे सर्वा केंद्र है। जी। तो बस केंद्र को ही करना है, बाकी यहाँ क्या चल रहा है राजनीति वो देखते रहिए। और वैसे केंद्र अभी राज्य सरकार सिर्फ जो है जो विपक्षी हैं उनको भड़काने का काम कर रही है, ताकि वो हाँ जी भड़कें और जी भाषण जो देना है अपना भाषण में दे बोले जो कुछ बोलना है, ताकि उनको जी हम पता समझ चले कि रहे वो हैं। क्या क्या पत्ते अपने यहाँ छुपा के रखे। भाई आप ताश खेलते हैं तो आप कोशिश करते हैं ना कि सामने वाला कुछ ऐसा, हम ऐसा कुछ करें कि सामने वाला अपने पत्ते हमें दिखा दे, या हमें सामने वाले का पत्ता मालूम हो जी जाए वो जी। क्या क्या लिया अच्छा है। अच्छा, ये एक बताएं आपसे बात, थोड़ा गुप्त बात है कि जैसे जो बेसिक शिक्षा मंत्री जी हैं हमारे सतीश जी, इनकी कुछ बातें मुझे अजीब टाइप की लगती है। जब ये पहले बात करते हैं कि नई शिक्षक भर्ती आएगी नहीं, चुनाव के पहले नई शिक्षक भर्ती आएगी, तो इनकी कुछ बातें हमको ऐसा लगता है कि सरकार में है ही नहीं, कहीं बाहर से बात बोलते हैं, कुछ चीजें हमको इस तरीके से लगती है इनकी। भाई टीवी आपका है, रिमोट आपके हाथ में है, तो क्या कोई और चैनल घुमा देगा? जी रिमोट नहीं। आपके हाथ में है तो आपका जब मन करेगा न्यूज देखने का, जब मन करेगा गाना, तो टीवी में से वही चीज आएगी। वैसे ही जी शिक्षा जी मंत्री हैं, उनको जो ऊपर से रिमोट घुमा करके कहा जाएगा वही तो बोलेंगे। जी जी। तो जिस वक्त जैसा ऊपर से उनको डायरेक्शन मिलता होगा उस हिसाब से वो अपना स्टेटमेंट देते होंगे। राजनीति है, हर चीज को समझा समझ कीजिए, रहे हैं कौन क्या समझ बोल रहा रहे है, हैं कैसे समझ रहे हैं। बोल रहा है, किस वक्त बोल रहा है, स्थिति परिस्थिति क्या है।
समझ रहे हैं सर, ये लोग सोच रहे हैं कि नेता इनकी भर के और जो है जो चीजें हैं वो बाहर आए, उसके बाद फिर मतलब सब राजनीति का ही है। देख रहे हैं ना अखिलेश यादव इस समय जो है, अभी तक सिर्फ शिक्षा में चिल्लाते थे, जैसे जैसे चुनाव करीब आया अब तो वो बीएड और बीएड बीटीसी ये भी सब बोलने, सब, हाँ डीएलएड भी बोलने लगे हैं। जी जी, सबका तो करेंगे हम। मतलब वो अपने घर से सबको दे देंगे नौकरी। तो आप ये जानिए कि हमारा लड़का है जो फार्मा कर रहा है, उसकी फीस 1 लाख रुपए महीने साल लगती है। तो अब आप जान लीजिए 1,10,000 हमारा जो है पूरा इनकम है साल का, लेकिन भाई साहब हैं सब दे रहे हैं, सिस्टम है सब। अब नहीं तो बताइए बच्चे कहाँ पढ़ पाएंगे, इतनी महंगाई है। चलिए वो आपके बात सही है, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन एक चीज जानिए कि भारत का जो सबसे बड़ा एग्जाम है आईएएस, उस जी आईएएस का फॉर्म भरने के लिए जो है बीटेक जी बीफार्म ये सब नहीं मांगा जाता है, ठीक है। जी वो 10 लाख का 20 लाख का पढ़ाई नहीं मांगता है, वो सिंपल सा कोई भी ग्रेजुएशन किया होगा तो वो भी फॉर्म भर सकता है। तो कुल मिलाकर के आप देखते होंगे बहुत सारे बीटेक किए हुए बहुत कुछ कर करके पढ़ाई आते हैं लोग, जी और फाइनली जी वही जी 5, 10, 20 हजार की नौकरी करते हैं, जी क्योंकि करते हैं, सबको सही है। सबको बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं मिल जाएंगी, नहीं मिलती हैं। ठीक है। तो हम तो जिससे भी मेरी बात होती है हम तो सिंपल सा कहते हैं भाई आपने जो है जो भी पढ़ाई करनी है, आप चाहे सीबीएसई बोर्ड से कीजिए, चाहे आईसीएसई बोर्ड से कीजिए, चाहे यूपी बोर्ड से कीजिए, अंतिम में आपको एक कागज मिलेगा कि हाँ आपने ये परीक्षा पास किया है, आप जो है पास इंटर किए पास हैं। है। ऐसे ही आप जी जो ग्रेजुएशन करेंगे, चाहे आप बीए कीजिए, बीएससी कीजिए, बीकॉम कीजिए, बीटेक कीजिए, बीफार्म कीजिए, चाहे जो भी कीजिए, फाइनली अंतिम में आपको एक कागज देगा कि हाँ आपने जो है ये पढ़ाई की है, और फिर अंतिम में आप उतरेंगे मैदान में, इसी मार्केट में, जी इसी बाजार में। अब वहां आपके जी अंदर नॉलेज कितनी है, आपके अंदर स्किल कैसा है, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा आप कितना पैसा पाएंगे। जी तो जब एक बीएससी या बीए करने वाला व्यक्ति भी हमारे बराबर आके मार्केट में रह रहा है और हम भी, तो क्या फायदा है 10 लाख 20 लाख 50 लाख खर्च करके पढ़ाई करने का। हम सिंपल सी पढ़ाई करें, बीए करेंगे, फॉर्म भर दिए, उसका जी तैयारी शुरू कर दिए, हम एसएससी दे जी रहे हैं, अन्य दे रहे हैं, सब कुछ परीक्षाएं दे रहे हैं, अपना इधर ये भी पास कर रहे हैं, डेली क्लास भी नहीं करना है। हम तो यही कहते हैं लोगों को, मत जाइए महंगे पढ़ाई की तरफ, सस्ते पढ़ाई जी कीजिए, पैसा वो बचा कर रखिए। आप पढ़ाई कर लेंगे, कल को आप बिजनेस वही 10 लाख 20 लाख बचा करके 10 लाख का 20 लाख कोई बिजनेस स्टार्ट कर देंगे, तो आपको जी नौकरी की जरूरत नहीं होगा, आप नौकर नहीं बनेंगे, तो आप मालिक बनेंगे। सही कह रहे हैं, आप मालिक बनेंगे। भाई आपने 10 लाख खर्चा करके महंगी पढ़ाई करा दी, अब उतनी महंगी जी पढ़ाई करने के बाद अंतिम में आप देखते होंगे बीटेक बीटेक किए हुए भी आजकल लोग जो है मार्केट में बैठे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस जी देख रहे हैं, अपने बाजार में खुद देख रहे हैं। हम्म बीटेक करके आए हैं, पिताजी की दुकान है उस पर बैठे हैं। तो जब वही दुकान ही करना था, फिर बीटेक करने का फायदा बीटेक क्या का हुआ, उससे अच्छा आप मतलब क्या है, सही है। चुपचाप दुकान पर शुरू से बैठ रहे होते, बीए किए होते, वो 10 लाख रुपए जी आप अपने दुकान में डाले होते, तो आज जो है आपका और जो भी आप प्रोडक्शन या जो भी आप सेलिंग का काम कर रहे हैं और हाई लेवल पर कर रहे होते, जी सही कह रहे ठीक हैं है। आप। तो वो देखने का सोचने का नजरिया, अब किसी ने ठानी रखा हो कि नहीं हमको तो नवाब साहब ही बनना है, तो वो बात अलग है। मतलब शिक्षा में तो सही बताएं तो सब लोग उस लायक हैं भी नहीं, जो उनको मिल रहा है उस लायक भी नहीं है कुछ लोग। देखिए शिक्षा मित्र जो भी परेशान है वो अपने कारण परेशान है, उनको जब शिक्षा मित्र बने तो उनको ये दिखा कि भैया चलो गांव में ही करना है, और 1000 2000 जी मिल रहा है, उस वक्त 1000 2000 बहुत होता था, बहुत होता था जी जी। तो उनको आराम चाहिए था। तो जब वो आराम ही चाहिए था, तो आज भी उनको सरकार आराम ही दे रही है, तो फिर तकलीफ क्यों हो रही है। तो वो सही तो बात, अच्छा ये बताइए वही सर। वही दूसरे जो शिक्षा मित्र थे जिनको आगे बढ़ना था, कोई आईएएस बन हो गया, सकता कोई है पीसीएस बन जी गया, कोई टीजीटी पीजीटी, तो कोई कहीं और निकल गया, जिसको वहां नहीं रहना था, जिसको गांव से नहीं मतलब था, बाहर निकलना था, वो निकल चुका है। सर एक चीज ये बताइए, जो आंगनबाड़ी हैं जो, इनका भी तो होना है ना प्री प्राइमरी में। आंगनबाड़ी प्री प्राइमरी में सब नहीं होंगे, उसके लिए अच्छा प्री प्राइमरी के लिए जो रूल बनाया जाएगा, कम से कम इंटर पास तो चाहिए चाहिए, और आंगनबाड़ी में बहुत सारे ऐसे पद हैं जो कि इंटर के नीचे वाले हैं, 8वीं जी पास जी 10वीं पास वाले हैं। तो जो इंटर होंगे उसके बाद जिनको ट्रेनिंग गवर्नमेंट करवाएगी, जैसे शिक्षा मित्रों को करवाया गया था, वो भविष्य की बातें हैं, अभी समय लगने वाला है उसमें, जी ठीक है। जी चलिए, तो बाकी चीज आप समझ रहे हैं, ये जो मीटिंग सीटिंग है इसका कोई मतलब नहीं है। सुबह भी मेरे पास मैसेज आए थे, बहुत से लोगों ने जी मैसेज किया, हमने उनसे कहा इसका जी कोई मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं है मीटिंग से, क्योंकि राज्य सरकार के साथ मीटिंग है, और राज्य सरकार, पहली बात तो मीटिंग का ही कोई मतलब नहीं होता है। मीटिंग से अगर किसी की बात सुन करके अगर राज्य सरकार अपनी जो है रास्ते बदल दे, अपने काम को बदल दे, तो फिर राज्य सरकार का कोई मतलब ही नहीं है। राज्य सरकार का सही कह रहे मतलब हैं या आप। केंद्र सरकार का मतलब ही मतलब थोड़ी तो तानाशाही होनी चाहिए कि हम जो प्लान करेंगे वही करेंगे,
बाकी लोग क्या कह रहे हैं वो कहते रहे, नहीं तो अगर हर किसी का सुनने लगेगी तो फिर सरकार चल चुकी। सही कह रहे हैं आप, हर किसी की बातें जब सुनने लगी सरकार तो फिर चल ही चुकी। भाई आप देख लीजिए ना, अगर गाड़ी के अंदर जो है 4 ड्राइवर बन जाएंगे तो गाड़ी चलेगी, या एक ड्राइवर से 4 चक्के हैं, 4 तरफ भागेंगे तो कैसे चलेगा। एक ही दिशा में चलना होगा ना, तो एक दिशा में चलने के लिए किसी एक के हाथ में स्टीयरिंग चाहिए। जी चलिए सर, अब बातें आपकी सही हो रही है, जो सुन रहे हैं धीरे धीरे सारी चीजें। तो बस समझते चलिए, हम तो कुछ स्पेशल नहीं बताते हैं, जो सिस्टम में है, जो हो रहा है, जो होने वाला है। कई बात नहीं, जो नियम सही आप बताते हैं। चलिए ठीक है, काफी लंबी बात हो गई, रखते हैं फिर। ठीक है, प्रणाम। प्रणाम।